जीवन में मैंने इतने पाप कर दिए ताकि मुझे प्रेत की योनि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा भैया मेरी मुक्ति कीजिए, और जीवन में यदि कोई कार्य आता है तो परिवार ही काम आता है। और जैसे गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। प्रातः काल का जैसे समय हुआ और आज गोकर्ण जी महाराज अपने भाई की मुक्ति के लिए सूर्य भगवान की उपासना करने के लिए चल दिए। और जैसे सूर्य भगवान की उपासना करने के लिए जाकर के पहुंचे, सूर्य भगवान ने कहा तुम आपके भाई को जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दीजिए, उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है बंधु। चाहे कितने भी प्रेत आकर के बैठ जाए तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं ना प्रेत दोष, जहां भागवत की कथा गुनगुनाई जाती है फिर वहां से हमेशा हमेशा के लिए प्रेत दोष दूर हो जाता है, भाग जाता है। आज यहाँ पर जैसे गोकर्ण जी महाराज ने मंच बनवाया और कथा कहना प्रारंभ की, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। और जैसे ही धुंधकारी भी जब कथा सुनने के लिए आया भागवत की, तो वहां बैठने की जगह नहीं मिली। सप्त ग्रंथि का एक बांस था, उसमें आकर के जैसे जब वह बैठा तो बंधुओं धीरे धीरे जैसे जब भागवत श्रवण करने लगा, पहले दिन की कथा सुनी, जो पहली ग्रंथि थी वो छटक गई, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन में तीसरी, धीरे धीरे करते करते जो सप्त ग्रंथि का बांस था वो पूर्ण हो गया। और अंतिम समय जब भागवत का विश्राम दिवस का आरती होने वाली थी, धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था वो देव पुरुष में आकर के सामने खड़ा हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सब भगवान के जय जयकार करने लगे और भगवान के पार्सल लेने के लिए आ गए विमान लेकर के। बड़े भाव से सुनना, अब विमान लेकर के आए तो ईमानदारी से बताओ विमान में किसको ले जाना चाहिए? जो गोकर्ण जी के द्वारा कथा सुन रहे थे उनको ले जाना चाहिए या धुंधकारी? आप ही विचार करें। जैसे भगवान के पार्षद आने लगे तो जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने विचार किया हमने बढ़िया कथा सुनी 7 दिन तक और ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं तो हम जाएंगे भगवान के धाम विमान में बैठ करके। परंतु भगवान के पार्षद उनके पास नहीं गए, जाकर के धुंधकारी के पास जाकर के गए। हमने कहा चलो भगवान के धाम चल रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं। हमने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। अरे धुंधकारी ने जीवन में जितने भी पाप कर्म थे सब इसने किया, इसको भगवान का नाम मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमने भी तो कथा सुनी। उन्होंने कहा महाराज केवल आप कथा में आकर के बैठे थे, परंतु कथा को आपने नहीं बिठाया और धुंधकारी ने कथा को अपने जीवन में बिठा लिया था। आप कथा में तो आकर के बैठ गए, परंतु आपका ध्यान कथा में नहीं था। मकान में, दुकान में, व्यापार में, परिवार में आपका ध्यान बट गया था और धुंधकारी एकाग्र मन से भगवान की कथा का श्रवण कर रहा था। तो आज जैसे जब धीरे धीरे समय आया, भगवान के पार्षद उन्हें लेकर के गए। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ पर भागवत की कथा गाई और भगवान ने सबका भला किया। और बंधुओं भगवान के सब जय जयकार करने लगे, क्योंकि भगवान ने सुंदर शरीर दिया है तो इसका सदुपयोग करने के लिए हमें भगवान ने दिया है। भगवान ने नेत्र दिए हैं, भगवान का दर्शन करें। भगवान ने कर दिए हैं, दीन दुखियों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, भगवान का इन हाथों से पूजन करें। भगवान ने पैर दिए हैं, तीर्थ यात्रा करें, चल करके दीन दुखियों की सेवा करें तो हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो ये माटी का खिलौना है। एक मिट्टी देखी ना आपने, मिट्टी है और मिट्टी पर जब पानी गिरता है तो स्वतः ही गल जाती है। संतों ने कहा है तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। आइए एक सुंदर भाव गा लेते हैं प्रेम के साथ में, सब मिलकर के मेरे साथ गुनगुनाइए।
शर्माने की बात नहीं है, अगर इच्छा हो तो भाव के साथ। सरपंच साहब, हमारे सरपंच प्रतिनिधि भी आप पंडित जी को उतारा, एक ठुमका आप भी लगा दो भाव से, प्रेम के साथ। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। और आज जैसे धीरे धीरे यहाँ पर समय बढ़ता चला गया, इधर भगवान की कृपा हुई गोकर्ण जी महाराज पर। और आज निमिषारण देव में से उनका भी 81,000 ऋषि मुनि, क्योंकि बंधु जीवन में भगवान की कृपा की प्रत्यक्ष बात यह है, क्योंकि धर्म और कर्म सद्व्यवहार करने से यहाँ लोग सुखी, परलोक सुखी। ये लोग तो सुखी होता ही है अच्छे कर्म करने से, परंतु वो लोग भी सुखी हो जाता है। इसलिए वो व्यवस्था भी पहले से तैयारी करके चलना चाहिए। बैंक बैलेंस के साथ में वो बैलेंस भी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि वहां की भी तो तैयारी है। और यदि जीवन में सत्कर्म नहीं किए, नहीं तो चित्रगुप्त जी सब लिख रहे हैं कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, है ना। देखो हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं और आजकल सब दुकानों पर क्या लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लिखा रहता है ना। तो भैया आप कैमरे की नजर में, यहाँ भी कैमरे की नजर में हो आप, हाँ सभी लोग, कि आप कैमरों की नजर में हो। तो हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसे सावधान हो जाते हैं। श्री राधे श्री राधे। यदि हम इस कैमरे से डरते हैं तो हम और आप सबको पता होना चाहिए वो ऊपर जो बैठा है वो कितना बड़ा कैमरा होगा। उससे बड़ा कोई कैमरा है कि ईमानदारी से बताओ।
वो तो गटगट ही जानने वाला है बंधु। इसलिए यदि इस दुकान में लगे कैमरे को देख करके सावधान हो जाते हैं, भैया ऐसा कोई काम ना करे नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो उसी प्रकार से जीवन में सदैव हजार आंख से देख रहा है बंधु, प्रत्यक्ष भगवान को मान करके सदैव सावधान लेकर के जीवन में हमसे ऐसा कोई गलत कार्य ना हो जाए ताकि जीवन में पछताना पड़े। और आज देखो, जो आगे की व्यवस्था बना करके चलता है बड़ा सुखी रहता है। एक राज्य था, उस राज्य में ऐसा नियम था कि किसी व्यक्ति को राजा बनाते थे और राजा की उम्र जैसे 60 वर्ष हुई उसको एक जंगल में छोड़ करके आ जाता था। तो कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं होता, बड़ी मुश्किल से कोई राजा बनता, जैसे तैसे जंगल में छोड़ करके आ जाते हैं। जंगल का जीवन आप जानते हो कैसा होता है, जंगल का जीवन। और सब राजा बड़ा दुखी होते थे जब छोड़ने के लिए जाते थे। पालकी में बिठा करके, रथ में बिठा करके ले जाते थे। तो जिस राजा को, क्योंकि राज का सुख भोगता वो 60 वर्ष तक, परंतु फिर जैसे उसकी उम्र 60 वर्ष की हुई उसको जंगल में अकेले को छोड़ने के लिए जाते। तो बड़े राजा, जो राजा बनता था, बड़ा दुखी होता था, बड़ा रोता था। उन्होंने कहा जीवन में कभी भी ऐसा राज नहीं करना चाहिए। एक बार एक को राजा बना दिया, उसकी उम्र जैसे 60 वर्ष की हुई, उसको छोड़ने के लिए जैसे जब जाने लगे तो और राजा को छोड़ने के लिए जाते थे तो राजा रोते थे। परंतु ये राजा को जब छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो ये तो पालकी में बैठ करके, रथ में बैठ करके हंस रहे हैं। ये राजा हंसते हुए जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, आज तक जितने भी राजा गए जिनको छोड़ करके हम आए वो तो रोते रोते गए, परंतु तुम हंसते हंसते क्यों जा रहे हो? तो उत्तर सुनिएगा राजा का। राजा ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा मैं उन राजाओं का जैसा नहीं था। मैं इसलिए, क्योंकि वो राजा थे इसलिए रोते रोते गए थे, क्योंकि उन्हें जंगल में रहना पड़ता था, जीवन व्यतीत करना पड़ता था। परंतु जब से मैं राजा बना हूं पूरे जंगल को मैंने कटवा दिया और वहां मैंने मेरे लिए बड़ा महल, मैंने राजा रहते हुए मेरी व्यवस्था पहले से ही, तो मैं क्यों रोऊं? जो गलती करे वो रोने के लिए बैठे। मैंने तो मेरी व्यवस्था, मेरे हाथ में राजकोष था,